हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पीटी और सीवीटी क्या होती है, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं और उसका यूज क्या है। तो आज हम बात करते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं सिस्टम में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमारा पीटी है और इसका कनेक्शन डायग्राम है। तो पीटी का ये HV टर्मिनल है, ये यहाँ पोर्सिलिन इंसुलेटर है, ये टैंक है, टैंक में हमारी वाइंडिंग रहती है, ऑयल फिल होता है जो इंसुलेशन का काम करता है। और ये हमारा सेकेंडरी टर्मिनल का बॉक्स है, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग आती है। और ये पीटी के प्राइमरी का दूसरा जो टर्मिनल होता है जो N से डिनोट होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो भी आता है और वो एक लिंक के थ्रू अर्थ होता है, ताकि हम जब भी कोई टेस्टिंग IR वैल्यू टेस्ट जैसे करते हैं तो इस लिंक को रिमूव करके और तब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन डायग्राम में जैसे देखेंगे कि ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे ये जो HV टर्मिनल है, यहाँ पे ये टर्मिनल है जहाँ से कनेक्ट होकर सप्लाई आती है, हाई वोल्टेज सप्लाई। और ये हमारा सेकेंडरी टर्मिनल है, कोर 1 का 2 टर्मिनल है और कोर 2 का 2 टर्मिनल है। ये 2 कोर की पीटी है हमारी। तो ये एक फेज की पीटी होती है जिसमें हम 2 कोर 3 कोर देते हैं, जो एक मीटरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा पीटी होता है वो सिंगल फेज पीटी होता है और जो हमारा सिस्टम है वो 3 फेज सिस्टम है। तो हर फेज पे एक एक पीटी हमारी लगी होती है और उनका फिर कनेक्शन कैसे करते हैं सेकेंडरी का, वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 3 फेज जो सिस्टम होता है, हर फेज के लिए एक एक पीटी, मतलब 3 पीटी की एक फेज में ज़रूरत होती है। तो अगर लाइन है तो हर लाइन बे पे 3 पीटी एक लाइन पे चाहिए, हर फेज के लिए एक एक पीटी, जो प्रोटेक्शन और मीटरिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि पीटी का कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे हर फेज के लिए ये अलग अलग हमारी पीटी होती है, R फेज की, Y फेज की और B फेज की। इसका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। फिर प्राइमरी साइड का कनेक्शन कैसे करते हैं और सेकेंडरी साइड का कनेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमारा मीटरिंग और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है वो तीनों फेज उस इक्विपमेंट में जाता है, RYB तीनों फेज का। तो वो कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारा टर्मिनल A होता है प्राइमरी, जो हमारा HV टर्मिनल होता है वो तो सीधे हाई वोल्टेज टर्मिनल पे कनेक्ट होता है, और उसका जो दूसरा टर्मिनल होता है वो N, वो ग्राउंड होता है। और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग का जो N टर्मिनल होता है, N लिखा होगा, A1 लिखा, 1A लिखा होगा या 1N लिखा होगा। अगर कई कोर होंगे तो उसमें कैसे लिखा जाता है वो आगे देखेंगे। तो N को क्या करते हैं, हम स्टार पॉइंट बना के और इसको ग्राउंड कर देते हैं, और इसके स्टार पॉइंट से ही एक टर्मिनल निकालते हैं जो न्यूट्रल होता है। और जो इसका A टर्मिनल होता है वो सभी टर्मिनल को वायरिंग करते हैं, जो हम R, Y और B, मीन्स जो पीटी हमारा R फेज पे होगा सिस्टम में वो R फेज हो जाएगा पीटी का, और जो पीटी Y फेज पे होगा उसका टर्मिनल Y हो जाएगा, जो B फेज पे होगा वो B फेज हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी टर्मिनल है हमारा सेकेंडरी साइड का, जिसके थ्रू 110 वोल्ट AC सप्लाई हम इक्विपमेंट के लिए, मेजरमेंट और प्रोटेक्शन पर्पज के लिए ले जाते हैं, यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि पीटी का कनेक्शन कितने टाइप का होता है। एक्चुअली पीटी 2 टाइप से कनेक्ट की जाती है, स्टार कनेक्शन होता है और डेल्टा कनेक्शन होता है। तो देखते हैं स्टार कनेक्शन पहले कैसे होता है। स्टार कनेक्शन सीधे हमारा जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग तो सेम कनेक्ट होती है, उसका N सारा आपस में शॉर्ट करके ग्राउंड कर देते हैं, और इसके सेकेंडरी साइड का जो हमारा N टर्मिनल होता है उसको शॉर्ट करके ग्राउंड कर देते हैं, और उसके न्यूट्रल टर्मिनल से N न्यूट्रल निकाल के हम ले जाते हैं इक्विपमेंट पर्पज के लिए। और
ए टर्मिनल को हम ले जाते हैं आर, वाई और बी, सभी सिंगल सिंगल फेज निकाल के ले जाते हैं, जिसके थ्रू हम इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं कि डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। हमारा प्राइमरी वाइंडिंग तो सेम कनेक्ट होती है, तीनों फेज के एन को स्टार बना के ग्राउंड कर देते हैं और हर फेज पे हमारा हाई वोल्टेज पे टर्मिनेट करते हैं। और इसके सेकेंडरी का जो कोर होता है उसके ए को ले जाके इक्विपमेंट से कनेक्ट करते हैं, और जो बी फेज का एन है उसको ले जाके इक्विपमेंट से कनेक्ट करते हैं, और बीच में क्या करते हैं कि जो आर फेज का एन और वाई फेज का ए आपस में कनेक्ट करते हैं, और फिर वाई फेज का एन और बी फेज का ए आपस में टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसके टर्मिनल के बीच में रेजिडुअल वोल्टेज जनरेट होता है जो फॉल्ट कंडीशन में आता है। तो बैलेंस कंडीशन में हमारा ये 0 होगा वोल्टेज, और अनबैलेंस कंडीशन में वोल्टेज जनरेट होगा। हम कैलकुलेशन बाद में देख लेंगे कि कैसे स्टार में क्या क्या सप्लाई में वोल्टेज और करंट होता है, और डेल्टा के केस में कैसे वोल्टेज हमारा जनरेट होता है। और हम देखेंगे कि डेल्टा कनेक्शन में ये फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या क्या होता है, फेज करंट लाइन करंट क्या क्या होता है, वो हम कैलकुलेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है वो मीटर में देते हैं मीटरिंग पर्पज के लिए, और जो डेल्टा कनेक्शन होता है वो प्रोटेक्शन रिले में देते हैं। एक्चुअली जहाँ भी डायरेक्शनल फीचर यूज होता है वहाँ पे हम ये डेल्टा रेजिडुअल वोल्टेज का यूज करते हैं डायरेक्शनलिटी पता करने के लिए। अगर कोई फॉल्ट होता है तो रेजिडुअल वोल्टेज होता है, और उसके बाद डायरेक्शनल रिले एक्टिवेट हो जाती है, और फॉल्ट कंडीशन में करंट तो आएगा ही, और उसके बाद वोल्टेज भी अवेलेबल होना चाहिए, रेजिडुअल वोल्टेज, फिर वो ट्रिप करती है। तो आगे देखेंगे कि कैलकुलेशन बेस्ड जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे। आप लोग खुश रहें, सेफ रहें, प्रोग्रेसिव रहें। थैंक यू दोस्तों।